हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है सब्ट्रैक्शन अप टू 9। सब्ट्रैक्शन, ये हम कॉन्सेप्ट आज करने वाले हैं। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है इट मीन्स ले लेना, टेक अवे। टेक अवे, रिमूव करना, रिड्यूस करना। रिड्यूस अगर आपको कभी यहाँ पे मिले, रिड्यूस करना, टू रिमूव करना या टेक अवे करना, उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। जैसे हमने आपसे ले लिया, आपके पास जैसे 5 चीज़ें थी और आपने उसमें से 3 चीज़ आपने अपने भाई को दे दी, तो मतलब आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब और इसका मतलब हम जानेंगे आगे अपनी इस क्लास में। क्या क्या लिखा है देखिए। टेल द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। टेल द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। टेल मतलब आपको बताना है, द टोटल, टोटल मतलब पूरा, कि आपको बताना है कितने ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। द नंबर ऑफ स्ट्रक ऑफ ऑब्जेक्ट। स्ट्रक ऑफ का मतलब होता है जिसमें कि यहाँ पे ऐसे लाइन लगी हुई है, हटा दिया गया है। तो कितने, पहले तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बताने हैं, टोटल, और उसके बाद आपको बताना है, गिनना है स्ट्रक ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि हटाए गए हैं, एंड उसके बाद रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स इन ईच पिक्चर। रिमेनिंग मतलब जो बाकी बचे हुए हैं। तो हमारे पास कितने शब्द आए? पहले आए टोटल, फिर आया हमारे पास स्ट्रक ऑफ, और उसके बाद हमने सीखा रिमेनिंग। तो टोटल जो है इसका मतलब है सारा, स्ट्रक ऑफ मतलब कि जो कि स्ट्रक ऑफ किया हुआ है, यहाँ पे जैसे लाइन बीच में से दी गई है, और रिमेनिंग मतलब कि जो बिना स्ट्रक ऑफ के हैं, जो कि बाकी बचे हुए हैं। तो यहाँ पे कितने टोटल बलून्स कितने हैं? टोटल जब हमने करे, टोटल बलून कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारे पास कितने बलून हैं टोटल? 7। इसके अंदर नीचे भी हम लाइन लगा देते हैं। टोटल है 7। स्ट्रक ऑफ कितने हैं? 1 2 और 3। तो हमारे पास स्ट्रक ऑफ है 3। ठीक है, और बाकी बचे हुए कितने हैं? दैट इज रिमेनिंग, जिसका बचे हुए का मतलब होता है रिमेनिंग। 1 2 3 और 4 हैं रिमेनिंग, तो 4 बाकी बचे हैं। कितने टोटल थे? 7, उसमें से स्ट्रक ऑफ थे 3 एंड रिमेनिंग बलून्स आर 4। इसी प्रकार से अब हम ये वाला करेंगे जिसमें कि क्रोज हैं। अब क्रोज को अगर हम टोटल क्रोज करके देखेंगे तो कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने क्रोज हैं टोटल हमारे पास? टोटल है हमारे पास 5। और स्ट्रक ऑफ मतलब कि जो कि हमने निकाल दिया है, वो कितना है? 1 और ये 2, तो वहां पे लिखेंगे हम 2। तो हमारे पास रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 और 3। 1 2 और 3। तो इसी तरीके से हमें ये लिखना है कि टोटल कितने हैं हमारे पास, स्ट्रक ऑफ कितने हैं, और फिर रिमेनिंग कितने हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम जैसे ये फिश वाला देखें, फिश में अगर हम देखेंगे तो हमारा पास जो है, ये जो टोटल है, इसी टोटल में मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हमारे पास इसमें टोटल हैं। 8 कितने हैं? 8 टोटल हैं। उसमें से हमने निकाला कितना? 1 2 और 3 निकाल दिया। 3 उसमें से हमने निकाल दिया, तो हमारे पास कितना बचा? 1 2 3 4 और 5 बचा हमारे पास 5। तो आप इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं जिसमें टोटल, स्ट्रक ऑफ और रिमेनिंग निकालने हैं। ये जो एप्पल्स हैं, रैबिट हैं, और जो ये डॉग्स हैं, आप देखिए पहले इसमें टोटल मुझे बताइए, फिर स्ट्रक ऑफ काउंट करके बताइए, और फिर रिमेनिंग का काउंट करके बताइए। पॉज करिए वीडियो और ये काम करिए, फिर उसके बाद ऑन करिए वीडियो। आगे चलते हैं। रीड एंड लर्न। तो ये वाला जो साइन है, हमने एडिशन के लिए आपको बताया था कि हमने कौन सा साइन यूज किया था एडिशन के लिए? हमने ये साइन यूज किया था, प्लस। याद है आप लोगों को? सब्ट्रैक्शन जो कि हमने निकाल लिया है, इसके लिए ये वाला साइन यूज करते हैं, ये।
इट इज कॉल्ड द माइनस साइन। क्या साइन का नाम क्या है इसका? माइनस साइन। और इक्वल टू तो आपको मालूम ही है, जो हमने पहले भी किया है मोड, लेस और इक्वल वाले कॉन्सेप्ट में। इक्वल मतलब से। सो वी राइट 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। जैसे हमने 9 प्लस 2 कुछ लिखा था, वैसे 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इस तरीके से हम लिखेंगे। और हम वर्टिकल अरेंजमेंट मतलब कि इस तरीके से सीधा भी लिख सकते हैं, 9 माइनस 2 इक्वल्स 7। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। काउंट, आपको अभी हमने कितनी बार बताया है काउंट। काउंट मतलब गिनना। काउंट द ऑब्जेक्ट्स, राइट देयर नंबर्स। काउंट करें, फिर राइट करें नंबर्स इन द बॉक्सेस, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। ये डिफरेंट है। पिछली बार वाले लेसन में ये था ऐड, इस वाले लेसन में है सब्ट्रैक्ट। तो हमने पत्ते काउंट किए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पे लिखा। फिर हमने काउंट किए कितने स्ट्रक ऑफ हैं, इसमें से कितने स्ट्रक ऑफ हैं, जो ऊपर हमने काउंट किया था 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लिखे। 5 यहाँ पे ये टोटल नहीं लिखना है, जो सिर्फ स्ट्रक ऑफ है ये वाले आइटम यहाँ पे लिखने हैं। फिर रिमेनिंग जो हमारे पास है 1 2 3 4 काउंट करके लिखना है, जो कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अगेन आप बोलेंगे कि मैं दोबारा कटोरी चम्मच की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आपसे 5 कटोरी लेते हैं अपने घर में और 1 कटोरी अपने भाई को दे देते हैं, तो आपके पास कितनी कटोरी बचेगी? 4 कटोरी बचेगी। तो यही कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन का। तो उसी के हिसाब से हमारे पास टोटल कुछ चीजें होती हैं, फिर हम उसमें से कुछ निकाल लेते हैं और फिर हमारे पास कुछ बचा हुआ रहता है। अब जैसे हमारे पास ये आम है, तो अगर हमें काउंट करना है ये आम, तो हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं हमारे पास आम? ये टोटल थे। अब इसके माइनस का कॉन्सेप्ट है, तो हम स्ट्रक ऑफ काउंट करेंगे जितना हमने निकाल लिया, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4, जो कि हमने निकाला है कहाँ से? 9 में से। और कितने बचे फिर हमारे पास? 1 2 3 4 5, सो दैट इज 5। तो हमने क्या बोला? 9 माइनस 4 इक्वल्स 5। और हम कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, बाकी ये वाला और ये वाला आप अपने आप करिए। देखिए यहाँ पे टोटल करिए, फिर जो स्ट्राइक ऑफ है इसको यहाँ पे लिखना है और फिर रिमेनिंग लिखना है। तो आपको एग्जाम वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पे टोटल पूछा जाएगा, स्ट्राइक ऑफ पूछा जाएगा और रिमेनिंग पूछा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आप ध्यान में रखिए कि सब्ट्रैक्शन का मतलब है निकालना। इसीलिए हम जो ये स्ट्राइक ऑफ है उनको इस टोटल में से निकाल रहे हैं और रिमेनिंग लिख रहे हैं। और यहाँ पे इस तरीके से भी लिखना है और इधर से आप ऊपर जाके ये वीडियो देख सकते हैं और फिर दोबारा ये वाले दोनों क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसे ही ये वाला भी एक और क्वेश्चन है जो कि आपको करना है खरबूजों का। हम ये असाइनमेंट 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।